ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं क्योंकि हम बायबैक ऑफ शेयर्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैंने कुछ लगभग 7 लेक्चर्स ले लिए हैं जिसमें हमने 3-4 या 5-6 क्वेश्चंस हमने उसमें सॉल्व किए, 6 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं जो एकदम बेसिक थे और ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर करने की उसमें कोशिश की है। अब हम आज जो समझने वाले हैं वो बायबैक ऑफ शेयर्स का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सिर्फ जनरल एंट्री सीखी है, सेकंड पार्ट में हमें सेक्शन 68 सीखना है। ठीक है, अभी तक हम सेक्शन 68 को एक्चुअल में पूरी तरह से फॉलो नहीं किए हैं। आपको याद होगा सेकंड लेक्चर में जब मैंने सेक्शन 68 बताया था तो वहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस दी हुई थी। वो कंडीशंस एक 3 तरह के टेस्ट थी। क्या था टेस्ट का नाम? एक था रिसोर्स टेस्ट, एक था शेयर आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट और तीसरा था डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ये 3 टेस्ट वहाँ पे दिए हुए थे सेक्शन 68 में और वो फुलफिल करने के बाद ही कोई कंपनी बायबैक कर सकती है, ऐसा वहाँ पे दिया हुआ है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में, राइट। तो आज हम उन्हीं 3 टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके 2 फॉर्मेट है, आप देख सकते हो मेरे राइट में और लेफ्ट में, और हमें इसे समझेंगे कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब तक जो हमने क्वेश्चन किया है उसके अंदर क्वेश्चन में हमें ऑफ़र प्राइस तो दिया ही होता था, साथ साथ हमें या तो वैल्यू दी होती थी कि भाई इतने वैल्यू का हमें इक्विटी शेयर बायबैक करना है, या फिर जनरली नंबर ऑफ शेयर्स दिया होता था कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है। यानी क्वेश्चन में ये दिया होता था कि ऑलरेडी कंपनी ने सारे प्रोविज़न फॉलो कर लिए हैं और कंपनी इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर रही है एट रुपीज़ दिस, यानी कि जो भी बायबैक प्राइस वहाँ पर डिसाइड होता था, 10 रुपये का शेयर्स, 15 रुपये में, 20 रुपये में, यानी अमाउंट भी साथ में दिया होता था कि इतने रुपए में बायबैक कर रहे हैं और इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर रहे हैं। ये टेस्ट का यूज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो टेस्ट का यूज़ तब है जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ बायबैक, टोटल वैल्यू ऑफ बायबैक न दिया हो, खासकर नंबर ऑफ शेयर्स न दिया हो, सिर्फ ऑफर प्राइस दिया हो और आपको सब कुछ पता करना हो, तो उस वक्त हमें, या फिर ऑफर प्राइस ना दिया हो लेकिन वैल्यू दी हो और हमें नंबर ऑफ शेयर पता करना हो, यानी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होगी। अब तक के क्वेश्चन में हमारे पास ऑफर प्राइस भी होता था और नंबर ऑफ शेयर्स भी होते थे कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं इतने रुपए के। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें हो सकता है सिर्फ ऑफर प्राइस दिया हो लेकिन बाकी सब हमें पता करना होगा। बाकी सब में मेन क्या है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमें बायबैक करने हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। तो सेक्शन 68 का यूज़ करके हम 3 टेस्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे, 3 कंडीशन है वो कंडीशंस यूज़ करेंगे और हम पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक किए जा सकते हैं। तो एक जो हम करने वाले हैं जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं उसके बारे में है, और जो मेरे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है, उस इस टेबल का यूज़ करके हम ये पता करेंगे कि हम कितने वैल्यू के, यानी कितने रुपीज़, कितने अमाउंट के शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, राइट साइड में जो यहाँ 3 टेस्ट दिख रहे हैं, रिसोर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट और डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इस टेस्ट से हम ये पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। ये कंडीशन है पता करने की कि एक कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकती है। ओके, और ये जो टेबल है यहाँ पर हमें दिख रहा है कंडीशन दूसरे तरीके का, इससे हम ये पता करेंगे कितने वैल्यू का कंपनी बायबैक कर सकती है। यानी दूसरे एंगल में कहें तो कंपनी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकती है, कितने वैल्यू के, मैक्सिमम कितने अमाउंट के, कितने पैसे के शेयर्स बायबैक कर सकती है, वो इससे पता चलेंगे। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चलेंगे और यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स पता चलेंगे, यानी हम कितने वैल्यू के शेयर्स जो है बायबैक करेंगे। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता करने हैं तो हमें क्या स्टेप फॉलो करने हैं और क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद हम पता करेंगे कि भाई जब वैल्यू पता करनी होगी तो क्या कंडीशंस फॉलो करनी है। तो ये बीच में एक लाइन है, इसके यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के लिए पहला कंडीशन है हमारा, ठीक है। तो कंडीशंस फॉर बायबैक, ये पहला कंडीशन है नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो स्टेप 1 में हमें ये तीनों टेस्ट करने हैं, यानी ये तीनों फॉर्मूले यूज़ करने, एक तरह से कहें ये तीनों फॉर्मेट यूज़ करना है हमें। यहाँ पे देखोगे आप एक कुछ फॉर्मूले जैसा है, इसे यूज़ करके हमें तीनों टेस्ट करने हैं।
ठीक है, टेस्ट करना है, सिंपल सी बात है, रिसोर्स टेस्ट करना है, डिमांड आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट करना है और डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट करना है। ठीक है, ये स्टेप 1 है और स्टेप 2 हम उसके बाद देखेंगे। तो स्टेप 1 में क्या चेक करने के लिए कंडीशंस फॉर बायबैक, कि हम कितना नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक, ये है नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक। तो नंबर ऑफ शेयर्स जब पता करने होंगे तो ये 3 टेस्ट करेंगे। टेस्ट नंबर 1, सबसे पहला टेस्ट है रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट ये हमने ऑलरेडी सेक्शन 68 पढ़ाते वक्त मैंने बताया था। हम यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से देख रहे हैं, वहाँ थियरी में लिखा था, यहाँ फॉर्मूले में लिखा है। क्या है फॉर्मूला टेस्ट करने का कि 25% ऑफ 25% निकालना है किस चीज़ का, किस अमाउंट का, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। आई होप अब फ्री रिजर्व को लेके कंफ्यूजन नहीं होगी ये 6-7 वीडियो देखने के बाद जो ऑलरेडी हमने ले लिए हैं लेक्चर्स। फ्री रिजर्व यानी प्रॉफिट लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम वापस से कह देता हूँ, याद रखना है सिक्योरिटी प्रीमियम जो है सिर्फ इस चैप्टर के लिए, इस टॉपिक के लिए सेक्शन 68 में सिर्फ बायबैक के लिए यूज़ किया गया है। बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम स्पेशल रिजर्व है, वो फ्री रिजर्व नहीं है, लेकिन यहाँ हम उसे फ्री रिजर्व में ही लेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 25% निकालने किसका, पेड अप कैपिटल का प्लस फ्री रिजर्व का। तो जो भी हमारा पेड अप कैपिटल हो, आपको पता है जब शेयर्स इशू होते हैं तो एप्लीकेशन मनी आता है, अलॉटमेंट मनी आता है, राइट। तो हो सकता है कि भाई 100 रुपये का शेयर्स है तो इसमें से 50 रुपये ही आए हैं, 50 बैलेंस है, तो जो आए हैं उसे हम पेड अप कहते हैं। जो भी अमाउंट अब तक आ चुका है शेयर्स का हम उसे पेड अप कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो अमाउंट अब तक आ चुका है यानी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व का 25% निकालेंगे और 25% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को बायबैक प्राइस पर शेयर से, मैंने कहा ना वहाँ पे बायबैक प्राइस लिखा होगा कि कंपनी ने डिसाइड किया कि इतने रुपए का एक शेयर हम बायबैक करेंगे, तो जो भी होगा ऑफर प्राइस, तो बायबैक प्राइस पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो टोटल अमाउंट जो भी आएगा 25% कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का, उस अमाउंट को हम लोग बायबैक प्राइस पर शेयर से डिवाइड करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, बायबैक प्राइस पर शेयर, एक शेयर कितने में बायबैक हो रहा है, अगर उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तो ये हो गया रिसोर्स टेस्ट। ठीक है, फिर दूसरा टेस्ट है आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है, 25% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, यानी कि जितना भी इक्विटी शेयर इशू हुआ है उसका 25%, या यूँ कह सकते हैं कि 25% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर्स, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पेड अप हैं, खासकर फुल्ली पेड अप, उसका 25% हम यहाँ पे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, लाइक जैसे मान लो 1000 रुपये का इक्विटी शेयर इशू हुआ है तो 1000 का 25% कितना हो जाएगा, 250, यानी 250 नंबर ऑफ शेयर्स हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बायबैक कर सकते हैं। मतलब एक कंडीशन इस टेस्ट के लिए। तो पहला टेस्ट था कि हमें 25% निकालना है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का और उसे डिवाइड कर देंगे प्राइस पर शेयर से। यहाँ हमने जितने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं उसके 25% लेंगे, तो जितना भी इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर इशू किया है तो उसका 25% हो जाएगा 250, राइट। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए। लास्ट है डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, इसके शब्द में ही लिखा है डेब्ट, यानी कहीं ना कहीं डेब्ट से रिलेटेड है, डिवेंचर, लोन्स, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बैंक लोन, राइट। ये किस तरह से निकलेगा, ध्यान से देखेंगे। लिखा है पेड अप कैपिटल, ब्रैकेट में यहाँ कुछ मेंशन है, आफ्टर बायबैक। आपको याद होगा सेकंड लेक्चर में जब हमने ये तीनों टेस्ट पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ थ्योरी में लिखा हुआ था कि आफ्टर बायबैक डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। हमने पढ़ा था कि डेब्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, या इतना तक होना चाहिए, 2:1 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, 2:1 का क्या मीनिंग है, यानी अगर 2 रुपये डेब्ट है तो 1 रुपया इक्विटी होना ही चाहिए। या रिवर्स ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 रुपया इक्विटी है, यानी कंपनी के पास 1 रुपया पैसा है, तो उसके ऊपर सिर्फ 2 रुपये का ही कर्ज होना चाहिए। डेब्ट मतलब क्या, कर्ज। दूसरी भाषा में कहूँ तो आप समझो कि आप किसी घर में रह रहे हो जो आपका खुद का है
और मान के चलते हैं वो 10 लाख का है, ठीक है, और आपके पास टोटल वही पैसा है, 10 लाख का घर है, 10 लाख पे आपने घर ले लिया, एग्जाम्पल 10 लाख पे आपने घर ले लिया और आप उस घर में रह रहे हो, आपके पास और कोई पैसा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए। तो 10 लाख पे आप कितने कर्ज ले सकते हो? ये आपका पैसा है जो 10 लाख है, तो उस पर कितने कर्ज ले सकते हो? 20 लाख रुपए, यानी डबल, जितना आपके पास पैसे हैं उसका डबल आप कर्ज ले सकते हो। डबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 लाख रुपए हैं आपके पास तो 20 लाख तक ही डेप्ट होना चाहिए, 21, 22, 23 या उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, उससे कम हो सकता है, 10 लाख का कर्ज है तो 15 लाख डेप्ट हो सकता है, 16 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। यानी ये रेशियो 2:1 ही रहना चाहिए, 3:1, 4:1 ऐसा नहीं हो सकता। यानी 1 रुपये पे 3 रुपया डेप्ट कर्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 रुपये पे 4 रुपये कर्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमने वहाँ समझा था। यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं उस वैल्यू के, तो क्या फॉर्मूला है? पेड अप कैपिटल आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक यानी देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने पेड अप कैपिटल यूज़ किया था वो बिफोर बायबैक था, टोटल पेड अप कैपिटल। यहाँ जो हमें पेड अप कैपिटल लेना है वो आफ्टर बायबैक लेना है। जो भी पेड अप कैपिटल था बायबैक करने के बाद फिर कितना बच गया वो यहाँ लेंगे। फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद फ्री रिजर्व कितना बचा है उसे ऐड कर देंगे, माइनस करेंगे मिनिमम इक्विटी फंड। मिनिमम इक्विटी फंड का मतलब होता है डेप्ट डिवाइड बाय 2, यानी डेप्ट का आधा, जो भी कर्ज होगा। मान लो कर्ज टोटल 5 लाख है, 5 लाख का आधा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ से माइनस कर देंगे फॉर एग्जाम्पल, राइट। सॉरी, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल आफ्टर बायबैक प्लस फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक, या यूँ कहें पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक, दोनों होनी चाहिए। माइनस करेंगे मिनिमम इक्विटी फंड और उससे डिवाइड कर देंगे टोटल बायबैक प्राइस पर शेयर। यहाँ पे भी जैसे हमने ये यहाँ पे यूज़ किया था, क्या पता करने के लिए? नंबर ऑफ शेयर्स पता करने के लिए पर शेयर प्राइस बायबैक का डिवाइड किया था, वैसे यहाँ पे भी पर प्राइस पर शेयर बायबैक के अमाउंट से डिवाइड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कितना नंबर ऑफ शेयर्स हैं। जब तीनों टेस्ट कर लेंगे, यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे और यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। तीनों जगह नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, लेकिन सेम नहीं होंगे, कम ज़्यादा होंगे। ये कम हो सकता है सबसे, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, या सबसे कम ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा, उससे सबसे कम ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ हमने निकाला, जब सारा फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो हमें यहाँ पे 500 शेयर्स मिल गए, 500 शेयर्स, ठीक है। यहाँ जब हमने फार्मूला यूज़ किया तो यहाँ पे हमें 400 शेयर्स मिल गए, ये एग्जांपल है। और जब यहाँ हमने थर्ड में जब हमने फार्मूला यूज़ किया तो हमें मिल गए 550 शेयर्स, राइट, एग्जांपल। अब ये सब करने के बाद मान लो 500 मिल गए यहाँ, या 400 या 550। स्टेप 2 क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। जो हम क्या देखेंगे तीनों टेस्ट करने के बाद कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स जो बायबैक हो सकता है वो कौन सा है? लिस्ट इन अबव 3 टेस्ट। ऊपर जो 3 टेस्ट हुए हैं उसमें लिस्ट का मतलब होता है कम, सबसे कम कौन सा नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहा है वही हम बायबैक कर सकते हैं तीनों टेस्ट करने के बाद। तो हमने एज्यूम किया यहाँ 500 आया है, 500 शेयर्स आए हैं, यहाँ पे 400 शेयर्स आए हैं, यहाँ पे 550। सबसे कम किस में लग रहे हैं? सबसे कम लग रहे हैं यहाँ पर 400 शेयर्स, यानी आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में हमें 400 शेयर्स सबसे कम मिले थे। तो आगे जो हम बायबैक का प्रोसेस चालू करेंगे वो बायबैक का प्रोसेस 400 शेयर्स को लेके किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। कंडीशन नंबर 1 कि जब हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं बायबैक के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं, तो हम 3 टेस्ट करेंगे। पहला टेस्ट था रिसोर्स टेस्ट, जिसमें हम पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% निकालेंगे पहले और उसको डिवाइड करेंगे बायबैक प्राइस से, यानी कितने में बायबैक किया जा रहा है, कितने अमाउंट में बायबैक किया जा रहा है, एक शेयर्स उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। हमने एग्जांपल के लिए लिए 500 शेयर्स आ गए एग्जांपल। फिर आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, जितना भी हमने इक्विटी शेयर इशू किया है, जितना भी हमने इक्विटी शेयर इशू किया है उसका 25%, जितना भी हमने इक्विटी शेयर इशू किया है उसका 25%, सिंपल। तो हमने मान लिया कि भाई 400 शेयर्स आ गए, एग्जांपल में हमने 400 ले लिया। थर्ड डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट आफ्टर बायबैक होता है। तो क्या करेंगे? पेड अप कैपिटल आफ्टर बायबैक, बायबैक करने के बाद का जो पेड अप कैपिटल है उसे फ्री रिजर्व आफ्टर बायबैक वो उसमें ऐड करेंगे, वो माइनस करेंगे मिनिमम इक्विटी फंड। मिनिमम इक्विटी फंड मैंने क्या बताया? डेब्ट डिवाइड बाय 2, यानी कि डेब्ट का आधा।
यानी 50% ऑफ डेट, वो हमें यहाँ से माइनस कर देंगे इन दोनों को जोड़ने के बाद। और जो भी अमाउंट आएगा ये तीनों प्रोसेस करने के बाद, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस मिनिमम इक्विटी फंड, या यूँ कहें माइनस 50% ऑफ डेट, उसको हम डिवाइड कर देंगे बायबैक प्राइस पर शेयर से। जो भी ऑफर प्राइस है पर शेयर का बायबैक के लिए, उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स। फिर हम कंपेयर करेंगे, स्टेप 2 क्या, हम कंपेयर करेंगे कि सबसे कम कौन सा, किस टेस्ट में सबसे कम नंबर ऑफ शेयर्स आए हैं, उसे हम सिलेक्ट करेंगे बायबैक करने के लिए। यानी वो नंबर ऑफ शेयर्स हम लेके चलेंगे आगे बायबैक करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें हमने लिया तो हमने देखा कि 400 जो है सबसे कम है, तो इस 400 को हम प्रोसेस में आगे ले जाएंगे और अब हमारा जनरल एंट्री स्टार्ट होगा कि भाई 400 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो सकते हैं इस कंडीशंस के हिसाब से, और फिर हम आगे क्वेश्चन जैसा होगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये आई होप आपको समझा। दोबारा से वीडियो को देखिएगा रिवाइंड करके, ज़रूर आपको समझ में आएगा। 2 बार 3 बार देखिएगा, जब तक समझ में नहीं तब तक देखिए, लेकिन आएगा ज़रूर। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये पता करने के लिए है कि कितने वैल्यू का, कितने रुपए का, कितने अमाउंट का हम शेयर्स जो है बायबैक कर सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स पता कर रहे थे और यहाँ हम वैल्यू पता करेंगे कि कितना वैल्यू का हमारा, या यूको कंपनी का कितने वैल्यू का बायबैक शेयर बायबैक करने का कंडीशन है। कंपनी के पास कितना पैसा है कि वो बायबैक कर सकती है। तो जितना पैसा बायबैक के लिए अवेलेबल हो पाएगा उतने पैसे का हम बायबैक करेंगे। तो उतना पैसा पहले पता करना पड़ेगा ना, कंपनी के पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है बायबैक करने के लिए, राइट। तो वो पैसा पता करने के लिए हमें ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 4 स्टेप हैं फॉलो करने हैं, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3 टेस्ट किया गया, वैसे इस तरह वही एग्जांपल यहाँ पे पकड़ लो आप कि ये 4 तरह का टेस्ट ही है। क्या है? 4 तरह के टेस्ट हैं जिसमें हमें वैल्यू पता चलेगी। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता चल रहे थे, यहाँ पे हमें अमाउंट पता चलेगा। तो कैसे हैं? सबसे पहले हम चेक करेंगे सोर्सेस, यानी सोर्सेस मतलब यहाँ पे आप सोर्सेस को फ्री रिजर्व भी कह सकते हो, या लास्ट में लिखा ही हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो फ्री रिजर्व मान सकते हो। तो फ्री रिजर्व में जितने भी आइटम होते हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का टोटल लेंगे और टोटल अमाउंट पता करेंगे। टोटल अमाउंट पता करेंगे कि हमारे पास रिजर्व में कितने पैसे हैं, तो सबको जोड़ देंगे और हमारा अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस। यानी हम क्या निकाल रहे हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। पहले स्टेप में हम निकाल रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस कि हमारे पास कितना रिजर्व एंड सरप्लस है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ही जोड़ना है हमें, और हमें पता चल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। तो जिसे नहीं पता रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, देख लो। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व भी आता है इसमें, राइट। तो ये पहला स्टेप हो गया जिसमें हम रिजर्व एंड सरप्लस पता करेंगे कितने अमाउंट का है हमारे पास, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे भी एग्जांपल में मान लेता हूँ कि हमारे पास 5 लाख का क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस आ गया एग्जांपल में, राइट। अगला स्टेप है हमें निकालना है 25% ऑफ ओन फंड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्स टेस्ट भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये इसी का ही दूसरा रूप है। यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स पता कर रहे थे और यहाँ पे हम बस वैल्यू पता कर रहे हैं, अमाउंट पता कर रहे हैं, राइट। तो 25% ऑफ ओन फंड, ये नहीं भी याद रखो कि चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखो कि हमें दूसरे स्टेप में क्या निकालना है? 25% ऑफ ओन फंड। एफओआई और एसओआई आपने अगर अच्छे से स्टडी की है तो आपको पता होना चाहिए कि ओन फंड जो है कंपनी का खुद का पैसा कितना है, यानी कंपनी के पास कंपनी का पैसा कितना है। जैसे डेप्ट होता है, डेप्ट में क्या होता है? डिबेंचर और बैंक लोन। तो बैंक लोन और डिबेंचर जो है वो कंपनी का पैसा नहीं होता, वो तो कर्ज वाला पैसा है, इसीलिए उसे डेप्ट कहते हैं। लेकिन ओन फंड जैसे शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, और क्या ले सकते हैं? प्रॉफिट हो गया, और जितने रिजर्व हैं उनको ले सकते हो आप। वो सारे के सारे पैसे किसके हैं? कंपनी के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ओन फंड। साइड में कहीं लिख लो आप बुक में कि ओन फंड इज इक्वल टू रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये हमारे ओन फंड होते हैं। तो देखो यहाँ पे है भी ए रिजर्व एंड सरप्लस, उसका अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, बी इक्विटी कैपिटल, उसका अमाउंट लिखेंगे, सी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका अमाउंट लिखेंगे, और तीनों अमाउंट को हम जोड़ लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? ओन फंड। ओन फंड आ गया। हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? ओन फंड।
ओन फंड आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों हमने जोड़ दिया, रिजर्व एंड सरप्लस, इक्विटी एंड प्रेफरेंशियल। जब ओन फंड निकल गया तो हमें निकालना क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। तो ओन फंड का 25% हम यहाँ निकालेंगे अगले स्टेप में। तो हमने 25% ऑफ ओन फंड निकाला, ओन फंड निकाल के फिर हम पूरा अमाउंट बाहर लिखेंगे। मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने 25% ऑफ ओन फंड निकाला, तो यहाँ पे आ गया कोई भी अमाउंट ले दो यार, 6 लाख ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना, 6 लाख रुपए आ गया, एग्जाम्पल पकड़ लो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया, ओन फंड 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड कैसे निकलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आएगा, देखो हमने ऑलरेडी यहाँ ऊपर निकाल के रखा है, तो इसी को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैपिटल, इक्विटी कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, प्रेफरेंशियल भी आपको बैलेंस शीट में दिया होगा क्वेश्चन में, तो ये सब जोड़ लेना है, कुछ भी नया नहीं करना है, क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है उसी को उठा के यहाँ पे पुट करना है, राइट। ओन फंड निकालने के बाद 25% निकाल लेंगे उसका, तो हमारा आ जाएगा 25% ऑफ ओन फंड। थर्ड स्टेप है, हमें पता करना है मिनिमम ओन फंड, जिसे हम डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, राइट। तो मिनिमम ओन फंड कैसे निकलेगा, ओन फंड कहाँ है, ये हमने ऊपर निकाला था, डी वाला पॉइंट, ओन फंड। तो इसी ओन फंड को यहाँ लिखेंगे और उसमें से लेस कर देंगे 50% ऑफ डेब्ट। 50% ऑफ डेब्ट उसमें से लेस कर देंगे। डेब्ट मतलब अभी मैंने कहा डिवेंचर हो गए, बैंक लोन हो गए, सिक्योर्ड लोन हो गए, अनसिक्योर्ड लोन हो गए, राइट। ये जो लॉन्ग टर्म होते हैं, डेब्ट का मतलब क्या है, जो लॉन्ग टर्म होता है। करंट लायबिलिटी डेब्ट नहीं होती। करंट लायबिलिटी में क्या आता है, करंट लायबिलिटी में बिल्स पेबल आता है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आता है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट भी मे भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 1 साल के कम के लायबिलिटीज़ होती हैं, तो इन्हें हम डेब्ट नहीं कहते हैं। डेब्ट किसे कहा जाता है, जिसकी ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा की होती है, यानी 1 साल से ज़्यादा तक बकाया होता है। तो जो बैंक लोन होती है वो 1 साल के लिए नहीं ली जाती है, वो कई सालों के लिए ली जाती है। डिवेंचर कई सालों के लिए उसका पैसा यूज़ किया जाता है, राइट। तो जो भी डेब्ट होगा उसका 50% यूज़ करेंगे और उसे माइनस कर देंगे ओन फंड में से। माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मिनिमम ओन फंड। एग्जाम्पल में पकड़ लो कि मैं यहाँ पे 3 लाख लिख देता हूँ, कितना लिख देता हूँ, 3 लाख, कि 3 लाख आया है, ठीक है। फोर्थ स्टेप, इसे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमें निकालना है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, जिसे हम कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट, जो ये था। तो बहुत सिंपल है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, जैसे वहाँ था। तो पेड अप इक्विटी यहाँ वैल्यू की बात हो रही है, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो एग्जाम्पल में ओके, तो एग्जाम्पल में आप पकड़ लो कि लाइक की पेड अप इक्विटी का 25% हमारा हो रहा है 1 लाख। एग्जाम्पल, ठीक है, 1 लाख हो रहा है, ये वैल्यू है। और मान के चलते हैं कि ये 1 लाख जो है वो 10 रुपये वाले शेयर्स हैं। कितने, 10 रुपये वाले शेयर्स। तो अगर मैं इसे 10 से डिवाइड करूंगा तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएंगे, एग्जाम्पल मैं पकड़ रहा हूँ, यहाँ पे बन जाएंगे 10,000 शेयर्स। कितने बन जाएंगे, 10,000 शेयर। तो अगले स्टेप में हमें क्या लिखना है कि 25% ऑफ पेड अप इक्विटी लेना है। तो आप मान के चलो कि जो भी नंबर ऑफ इक्विटी होगी उसका हम 25% लेंगे। तो 25% लेने पे हमारे पे कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। हम नंबर ऑफ शेयर्स ही लेते हैं, वैल्यू को छोड़ ही दो, कंफ्यूज नहीं होना है हमें, राइट। तो हम नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे। मान लो कि कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। चलो और अच्छे से ले लेता हूँ, भूल जाओ, वापस से समझो। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी, तो हम लेके चलते हैं कि हमने 1 लाख वैल्यू 1 लाख शेयर्स इशू किए, 1 लाख शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए। इसका 25% कितना होगा, 25,000। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स 25,000। यहाँ पे क्या कितना आएगा, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर देता हूँ, 25,000। अगला पॉइंट है ऑफर प्राइस गिवन। टोटल हमने इतना इशू किया था, इसका 25% लेने के लिए कह रहा है। 25% कितना हो गया, 25,000 लिख दिया हमने। ऑफर प्राइस कितना, तो ऑफर प्राइस भी एज्यूम कर लो क्योंकि वो तो बुक में दिया होगा। ऑफर प्राइस जो है ये बुक में दिया होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है व्हेन ऑफर प्राइस गिवन। अगर जब क्वेश्चन में ऑफर प्राइस दिया होगा तो हमें ये फॉलो करना है। तो ऑफर प्राइस बुक में हो गई, मैं मान के चलता हूँ ऑफर प्राइस चलो 20 रुपये पकड़ लो, ठीक है, 20 रुपये बहुत है, तो 20 रुपये पकड़ लिए मैंने। अगला स्टेप क्या है, इसे हम सी भी लिख सकते हैं। तो बायबैक एट ऑफर प्राइस ए इंटू बी, ए का मल्टीप्लीकेशन करना है बी में।
जिससे हमें पता चलेगा कि कितने वैल्यू का 25% पेड अप कैपिटल कितने वैल्यू का बन रहा है बायबैक प्राइस पे। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 दूनी 50, मेरे हिसाब से अमाउंट बनता है 50, 4 फिर कितना जीरो हो गया, 4 जीरो हो गया, 1 2 3 4, 5 लाख रुपए बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 5 लाख। एक हमने एग्जाम्पल पकड़ा है, हमने क्या पकड़ा है? एग्जाम्पल पकड़ा है, राइट। तो इस तरह से 4 स्टेप हो गए। मैं वापस से फटाफट रिपीट करता हूँ क्या क्या करना है। जब व्हेन ऑफर प्राइस गिवन बायबैक प्राइस, ऑफर प्राइस मतलब बायबैक प्राइस जब दिया होगा तो ये कंडीशंस हमें फॉलो करनी है, ठीक है। सॉरी, पहला हमें स्टेप यूज करना है सोर्सेज। सोर्सेज यानी फ्री रिजर्व कि टोटल हमारे पास फ्री रिजर्व कितने हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस निकालने के लिए यहाँ पे 3 रिजर्व दिए हैं, रेवेन्यू रिजर्व है तो वो भी ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करके हमने टोटल निकालेंगे। टोटल हमने यहाँ पे ले लिया, एज्यूम कर लिया 5 लाख। दूसरा स्टेप है कि 25% ऑफ ओन फंड, ओन फंड पहले पता करेंगे और उसका 25% निकालेंगे। तो ओन फंड कैसे बनता है? रिजर्व एंड सरप्लस से, प्लस इक्विटी कैपिटल से, और दूसरा फिर प्लस प्रेफरेंस शेयर से। जब ये तीनों प्लस कर लेते तो हमारा ओन फंड बन जाता है, और इसी ओन फंड का हम 25% निकालेंगे। तो हमने 25% निकालना है। हमने यहाँ पे इज्यूम किया है कि 6 लाख आया है, एग्जाम्पल, ठीक है। थर्ड स्टेप है कि मिनिमम ओन फंड पता करना है। ये ओन फंड अलग था, ये मिनिमम ओन फंड है। तो मिनिमम ओन फंड में कैसे है? ओन फंड लिखेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, उसी को यहाँ लिखेंगे। लेस करेंगे 50% ऑफ डेप्ट, जो भी क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड में हमारे पास डेप्ट होगी उसका 50% लेंगे, और वो लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? मिनिमम ओन फंड। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि वो 3 लाख है, एज्यूम किया हमने। चौथा स्टेप है जो ध्यान देने की जरूरत है कि 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स लेना है। 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर्स लेना है। हमने माना था कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं, उसका 25% लेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। सिंपल ना, 1 लाख का 25% कितना होगा? 25,000। हमने वो मैक्सिमम नंबर ऑफ 25,000 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया? 25,000। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, 25% निकालने पे मैक्सिमम कितना बन रहा है? 25,000 बन रहा है। ऑफर प्राइस गिवन, जो क्वेश्चन में दिया होगा, हम मान के चल रहे कि ऑफर प्राइस 20 दिया हुआ है, तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 लाख रुपए हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख रुपए निकल गए। जब आप ये चारों स्टेप फॉलो कर लोगे तो फोर्थ हमें पता करना है। फोर्थ क्या है? रूल क्या है? नियम क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। कैसे पता चलेगा? लिस्ट ऑफ अबोव 1 to 4, 1 2 3 4 में इन चारों अमाउंट में सबसे कम अमाउंट कौन सा है? देखो यहाँ 5 लाख है, यहाँ 6 लाख हमने एज्यूम किया है। 5 लाख है, 6 लाख है, 3 लाख है और 5 लाख है। क्या लगता है सबसे कम कहाँ है? सीधे सीधे नज़र आ रहा है सबसे कम ये 3 लाख रुपए हैं, जो कि मिनिमम ओन फंड है। तो 3 लाख जो सबसे कम है उसे हम आगे अमाउंट लेके बढ़ेंगे। तो लिखा क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक। कह रहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट हम बायबैक कर सकते हैं एज ए कंपनी में बात करूँ तो इन चारों में जो सबसे कम अमाउंट होगा वही कंपनी बायबैक कर सकती है, ज़्यादा वाले नहीं। तो सबसे कम सिलेक्ट करना है। सबसे कम कितना आ गया? मान लेते हैं 3 लाख आ गया, ठीक ना। 3 लाख ले लेते हैं यहाँ से। 3 लाख हमने यहाँ उतार लिया, क्योंकि वही कह रहा है। 5वें स्टेप में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक क्या है? लिस्ट ऑफ अबव 1 to 4, 1 से लेकर 4 तक जो सबसे कम होगा वही हमारा बायबैक अमाउंट होगा, वही हमारा बायबैक अमाउंट होगा, ठीक है। 6th स्टेप में हमें क्या पता करना है? मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब हमें पता चल चुका है कि, अब भूल जाओ 4 स्टेप, ऊपर यहाँ से ऊपर भूल जाओ। अब हमें पता चल चुका है कि हमारा मैक्सिमम अमाउंट कितना है बायबैक का? 3 लाख। हमें अमाउंट पता चला है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं। हमने अमाउंट पता किया ना, ये टेबल बना के हमने अमाउंट पता किया है। तो हमने अमाउंट पता कर लिया कि भाई हम 3 लाख तक बायबैक कर सकते हैं। कंपनी ने कितना डिसाइड किया है कि एक शेयर्स कितने में बायबैक होगा? हमने ऊपर लिया था 20 रुपये में, हमने एज्यूम किया है। हमने एज्यूम किया कितने रुपए में होगा? 20 रुपये में। 20 रुपये में एक शेयर बायबैक होने वाला है, और टोटल कंपनी 3 लाख रुपए तक ही बायबैक कर सकती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेंगे? वेरी सिंपल, इसी को डिवाइड कर देंगे 20 से। लिखा ना यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे पता चलेगा? 5.5 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कितना है? 20 रुपये। तो हमें पता चल गया है कि भाई 3 लाख रुपए बायबैक हो सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देंगे 20 से।
तो जब हम 20 से डिवाइड करेंगे 15,000 यानी 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे। कितने? 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक होंगे। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझा है। वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके देखोगे आप, 2 से 3 बार देखो, नहीं समझा आपको तो समझ गया तो वापस एक बार देखो पूरी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ एग्ज़ाम में ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बड़े क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, बोर्ड एग्जाम में। जो इसके पहले हमने किया है वो भी आ सकते हैं, बट चांसेस कम है, बिकॉज हमने जो इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए वो भी बोर्ड एग्जाम में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आ तो वो भी सकते हैं, पर हम इसके लिए भी रेडी थे तो ज़्यादा बेटर है। और ये बहुत ही सिंपल है। अब अगर आपने FY काफ़ी अच्छे से और ढंग से पढ़ा है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में ऑलरेडी पता होगा, आपको ओन फंड के बारे में ऑलरेडी पता होगा, राइट। इसमें तो कुछ है ही नहीं, ओन फंड में से 50% डिप्ट माइनस करना है। ये स्टेप मैंने समझा ही दिया। इस तरह से फॉलो करके हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स। हमें 2 चीज़ मिल गई, एक तो अमाउंट मिल गया कि कितने अमाउंट का कंपनी बायबैक कर सकती है, वही तो पता करना था कि कितने अमाउंट का बायबैक कर सकती है। जितना अमाउंट पता चला उसका यूज़ करके और ऑफर प्राइस का यूज़ करके हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल लिया कि भाई इतने नंबर ऑफ शेयर्स यूज़ कर सकते हैं। हमने देखो ना, 15,000 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख आएगा, क्योंकि हमने पता क्या किया है, हमने यही पता किया है कि कितने अमाउंट तक बायबैक कर सकते हैं। तो 3 लाख तक ही बायबैक कर सकते हैं। और एक शेयर्स कंपनी कितने का बायबैक करने वाली है? 20 रुपये का। तो जब डिवाइड करेंगे तो ही नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा कि हाँ भाई 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कर सकते हैं, और जो कि 3 लाख रुपए का हो रहा है। तो हाँ, 3 लाख रुपए का हम बायबैक कर रहे हैं, जो फार्मूला हमने यूज़ किया उसके हिसाब से। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद तुरंत अगली वीडियो देखिए, जो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।